नमस्कार। धर्मज्ञान की खास पेशकश शारदीय नवरात्रि 2024 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ राजपुरोहित मधुर जी स्वागत है आपका। सादर नमस्कार कविता जी। शक्ति का रूप महागौरी, जी हाँ, अष्टमी तिथि के दिन नॉर्थ की इसी तिथि में शक्ति के इसी रूप को पूजा जाता है। लेकिन किस प्रकार से शक्ति के इस रूप की पूजन विधि क्या कहती है, किन चुनिंदा राशियों के लिए शक्ति का यही रूप अति मंगलमय माना गया है और क्या कुछ उपाय हैं जो इस दिन करने से आप अपने घर में माता रानी को हमेशा रख सकते हैं और किस तरह से रूठी हुई माँ भगवती को आप मना सकते हैं इस दिन। आइए इसी पर चर्चा करते हैं और महागौरी जो शक्ति का जो ये महारूप है इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। बताएं। 10 अक्टूबर दिन गुरुवार है। आज का दिन महागौरी का दिन है। जब माँ भगवती शैलपुत्री के रूप में जब जन्म हुआ तो राजा हिमांचल के यहाँ जन्म हुआ और महागौरी तब बनी जब शिव जी के साथ इनका विवाह हो गया। तो महागौरी चाष्टमम, आज जो 8वीं माता बनी वो महागौरी कहलाई। महागौरी का एक ऐसा सुंदर स्वरूप है, चतुर्भुज रूपधारी हैं। माँ अष्टभुजा के रूप में भी देखी जाती हैं, लेकिन चतुर्भुज रूपधारी माँ सौम्य रूप में संसार के कल्याण के लिए वो सदैव कहीं न कहीं निरंतर जो है शंकर जी की स्तुति करती रहती हैं। ऐसे पवित्र रूप का स्वरूप का जो व्यक्ति आज के दिन पूजन करता है वो वास्तव में धन धान्य से परिपूरित होता है और तमाम प्रकार के कष्टों से वह दूर हो जाता है। माँ भगवती महागौरी का ध्यान क्या है? दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव सभाम ददासी दारिद्र दुख भयहारिणी का तो दन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। एक बहुत साधारण श्लोक है जो समस्त जनमानस को पता होगा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस महामंत्र का आप ध्यान करके इसका पाठ करके माँ भगवती महागौरी को प्रसन्न कर सकते हैं। अब आज का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है पूजन का, यह पूजन किस विधि से करना है। पहली बात तो ये कि आप निरंतर 7 दिनों से पूजन कर रहे हैं। 8वां दिन जो है आज माँ भगवती को विधिवत श्रृंगार का दिन है। आज के दिन माँ भगवती को सुंदर श्रृंगारों से समलंकृत करना है और उस श्रृंगार में 16 श्रृंगार हों। 16 श्रृंगार के साथ साथ वस्त्र हों। वस्त्र के साथ साथ अधो वस्त्र अर्थात चुनरी या दुपट्टा हो जो कि अपने आप में शोभायमान हो। पूजन के क्रम में उन माँ भगवती को गंगा जल से स्नान कराना है तथा पंचामृत से स्नान कराना है। सुंदर केसर का तिलक आज महागौरी के मस्तक पर विराजमान करना है। आज के दिन एक बात और साथ साथ करना है, आज के दिन भगवान शिव का भी पूजन साथ ही साथ करना है। भगवान शिव का पूजन जब भगवान शिव और माँ गौरी एक साथ बैठती हैं तो वो तमाम प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली हो जाती हैं। और आज के दिन जब भगवान शिव और माँ गौरी एक साथ बैठ करके उनका विधिवत पूजन होगा तो यही माता 9वें स्वरूप में सिद्धिदात्री बन करके आगे आएंगी। विशेषतः पूजन में आज के दिन उन माताओं को जो सुहागन माताएं हैं उन्हें सिंदूर अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। सिंदूर कम से कम 5 बार चढ़ा करके बचा हुआ सिंदूर अपने मस्तक में लगाना चाहिए। और ततः इसके बाद जो है आप जब इत्र और सुगंधित तेल को चढ़ाएं तो इत्र और सुगंधित तेल के बाद आप धूप दीप नैवेद्य। आज के दिन ध्यान रहे कि कम से कम माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए घी के 8 दीपक अवश्य ही जलाएं। जब आप माँ भगवती का बृहद और विहंगम श्रृंगार कर रहे होंगे उसी समय आरती के समय वो 8 दीपक जलेंगे और माँ भगवती की 8 स्वरूप की लालिमा उस दीपक में पारदर्शी अर्थात दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे में ये 8 दीपक आपको महत्वपूर्ण रूप से घी का जलाना ही जलाना है। अब जो रही बात कि आज के दिन भोग क्या लगेगा, माँ भगवती के इस अष्टम स्वरूप का पूजन आज के दिन बहुत सारे लोग कन्या पूजन भी करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा भी है कि यज्ञ की समाप्ति कर देते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आज का 8वां स्वरूप जो होता है इसका पूजन करने के तत्पश्चात 9वें स्वरूप का पूजन करके ही यज्ञ को संपन्न करना चाहिए। अगर अष्टमी तिथि को आप यज्ञ कर ले रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। व्रत को पूरा करें 9वीं तिथि में ही, यज्ञ को समाप्ति की तरफ ले जाएं 9वीं तिथि में ही। तो ऐसे में आज का यह पवित्र दिन यह संकेत देता है
कि जो व्यक्ति आज के दिन माता के श्रृंगार को चढ़ाएगा, माँ भगवती के 16 श्रृंगारों को चढ़ाएगा, उस माता के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई विवाद भी नहीं होगा, साथ ही साथ उसके पति की लंबी आयु होगी और जो बहनें हैं उनके जीवन में सुयोग्य पति का चयन भी होगा। जी बिल्कुल। तो अष्टमी तिथि के दिन से ही आपके शायद नवरात्र समापन की ओर होते हैं, ऐसे में कोई ऐसा खास सरल उपाय? आज के दिन विशेषकर 12 वर्ष से कम आयु की कन्या का पद प्रक्षालन करके और उनका पूजन किया जाए, लाल सुंदर रक्त चंदन से उनको अलंकृत किया जाए, साथ ही साथ विद्याध्ययन के लिए कुछ न कुछ सामग्रियां दी जाए, तो यकीनन मानिए भगवती आपके ऊपर प्रसन्न होंगी, कृपा भी बरसेगी। लेकिन आपको यह समाज में संदेश देना चाहिए कि फैले हुए तमाम प्रकार की जो अराजकता है, जो अपराध है, इस कन्या पूजन से आने वाले समय में बेटियां अपने आप में सशक्त हों, इसलिए अष्टमी तिथि को बृहद रूप में उन कन्याओं का खास करके पूजन करना चाहिए। जी बिल्कुल। और इसी के साथ आइए उन चुनिंदा राशि के बारे में बात करेंगे जो जिनके लिए माता गौरा का यही रूप अति फलदायी माना गया है। आज का यह विशेष दिन उन 12 राशियों के जातकों के लिए संपूर्ण रूप से विद्यमान, विराजमान और आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होगा, क्योंकि महागौरी जो है वो संपूर्ण एक जीव से लेकर के और संपूर्ण वनस्पतियों तक अपनी कृपा दृष्टि बनाने वाली हैं। ऐसी माँ भगवती का पूजन, यज्ञ, यजन आज के दिन 12 राशियों के जातकों को बढ़ चढ़ करके करना चाहिए। चलिए, तो इसी के साथ इजाजत दीजिए। बोलिए जय माता जय दी। माता दी।